ओम शांति। फिर बोलो ओम शांति। तीसरा वारी भी बोलना पड़ेगा। ओम शांति। ये तो सभी को पक्का हो गया है। और अभी सभी यह बैठे बैठे मन में किसको याद कर रहे हैं? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। मेरा है ना। बाबा ने भी बहुत हम लोगों को सहज साधन बना दिया, क्योंकि पहले हम सिर्फ बाबा कहते थे, मेरा बाबा नहीं कहते थे। लेकिन बाबा ने देखा कि हर आत्मा को सारा दिन जो है वो याद क्या रहता है? मेरा ही याद रहता है ना। तेरा याद नहीं रहता, मेरा याद रहता है। तो बाबा ने देखा कि मेरा ही को याद करना तो सभी को आता ही है। तो बाबा ने भी कहा मेरा बाबा कहो। और मेरा कहने से आप देखिए मेरे शब्द में इतना रस भरा हुआ है जो अपनापन लगता है। तो हम सबके मन में अभी कौन याद है? मेरा बाबा। और मेरा तो बन गए है ना। और आपका कौन है? बाबा ही तो है सब कुछ, तो मेरा ही हुआ। तो बाबा कहते हैं याद का आपको काम छोटा सा ही दिया है, कोई ज्यादा नहीं। 2 बातें बाबा कहते हैं याद रखो। 2 में सब कुछ आ जाता है। वो 2 बातें कौन सी है? एक याद, चलते फिरते याद में रहना है। और दूसरा सेवा करनी। ये 2 कार्य बाबा ने हम सब बच्चों को दिए। और इजी, कोई मुश्किल नहीं है। जो प्राप्ति खुद की है वो औरों को कराना तो मुश्किल होता ही नहीं है। हमने बाबा से अनुभव किया है, अपनी पहचान बाबा ने दी, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा बन करके अगर हम चलते हैं, बात करते हैं, तो कितना मजा आता है। आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। और आत्मा समझने से नेचुरल है। जो बाबा कहते हैं शक्तियों को यूज करो, आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली वो शक्तियां इमर्ज होती हैं। और जो हमारा अनुभव होता है शक्तिशाली, वो दूसरे को अनुभव कराना तो सहज ही होता है। और बाबा हम बच्चों को एक ही बात कहता है। क्या कहता है? बच्चे मेरे से भी आगे जा सकते हो। इतना दयालु, इतना कृपालु बाबा के सिवाय कोई हो नहीं सकता।
और प्यार कितना है बाबा का। आप क्या कहेंगे, कितना प्यार है? आप एक एक का बाबा से कितना प्यार है? कुछ कह सकते हैं, हद दे सकते हैं? नहीं। बाबा कहते हैं जिसको बाबा से प्यार है उसकी निशानी क्या होंगी? बाबा से प्यार माना, मुरली से प्यार। क्योंकि बाबा का प्यार किससे है? रोज परम धाम से टीचर बन करके हमको मुरली सुनाने आते। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इतना दूर से आके रोज पढ़ावे। लेकिन बाबा कहते हैं जिसको मुरली से प्यार है ना, तो समझो बाबा से प्यार। कुछ भी हो जाए, मुरली नहीं मिस करनी। कारण भी होते हैं, लेकिन कारण होते हुए भी अगर लगन है तो कोई न कोई समय निकाल के मुरली जरूर पढ़ेंगे। अब मुरली हमारी श्रीमत है। श्रीमत पर हमको चलना है, तो मुरली हमारा आधार। तो बाबा एक एक मुरली को कहते अध्ययन करो, और जो रोज मुरली में बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल में करना है। बाबा का कहना और हमारा करना। जो भी हम समझते हैं बाबा आज जो कहा है वो हमने प्रैक्टिकल किया। क्योंकि हर मुरली में आपने देखा होगा, हर मुरली में 4 सब्जेक्ट ही है। कोई भी मुरली आप हाथ में उठाओ, 4 ही सब्जेक्ट के ऊपर बाबा श्रीमत देते हैं। और उसी कोई लक्ष्य रख करके कहीं सोचते हैं बाबा मुरली में तो कहता है, लेकिन मुरली सुनते सुनते कभी बहुत दिन हो जाता है, भूल भी जाता है। लेकिन रोज के मुरली में 4 ही सब्जेक्ट आती है और बाबा 4 ही सब्जेक्ट के लिए डायरेक्शन देता है। उसको ही प्रैक्टिकल में करना, अर्थात बाबा की जो आज्ञा है उसको पालन करना। तो हम बाबा के प्यारे हैं और बाबा हमारा प्यार है। कितना बाबा का प्यार है, कितना सहज कर दिया। देखो जीवन में 3 संबंध आवश्यक होते हैं। एक बाप, टीचर और गुरु। इतना बाबा का प्यार है। वैसे अलग अलग होते हैं बाप, गुरु, शिक्षक, लेकिन बाबा एक में ही 3 संबंध है। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही में 3 है। और 3 का प्राप्ति हमको एक द्वारा होती है।
बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, शिक्षक द्वारा शिक्षा मिलती है जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, और गुरु द्वारा हमें वरदान मिलता है। और हमारा बाप सबसे न्यारा और प्यारा है। वैसे टीचर कहते हैं हमारे सामने आओ और पढ़ो, लेकिन अगर अलग अलग स्थान पर आप होते हैं तो हमारा टीचर इतना रहम दिल है जो अभी योग में बैठो, सभी एक ही विचार में बैठो। वो कौन सा विचार? मैं आत्मा हूं, बाबा से प्यार ले रही हूं। ओम शांति। सभी बाबा के समान बनने के उमंग उत्साह में रहते ही है। तो आजकल बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि हर एक बच्चे को समय के सरकमस्टेंस अनुसार ये प्रैक्टिस करनी है, जो कोई भी बात हो और हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि समय अनुसार सरकमस्टेंस तो बदल रही है। कुछ भी हो, चारों ओर घमसान तो बढ़ना ही है, लेकिन अगर हम एक सेकंड में कुछ भी हमारा संकल्प या विचार हो, लेकिन एक सेकंड में हम बिंदु लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जहां हम बुद्धि को लगाने चाहें वहां लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। उस समय हम पुरुषार्थ करने चाहें तो टाइम इतना नहीं मिलेगा, लेकिन अभी से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो उस समय हम अपने में सफल हो सकेंगे। यहां अभी अभी भी जिस भी कार्य में हम रहते हैं तो कई बातें बाबा ने कहा था। आजकल दो बातें बच्चों को और अटेंशन देना है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा समय जो है, संगम समय का महत्व है, लेकिन समय व्यर्थ नहीं जाए। समय और संकल्प दोनों का अटेंशन देना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प
जो चलता है उसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं। इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। तो हर एक अपना चेक करे। कोई बातें हो जाती है और हम समझते हैं तो ज्यादा ये व्यर्थ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्यों कि ऐसा समय आना है जिसमें दुख और अशांति बढ़नी है। तो दुख अशांति के वायुमंडल में हमको खास अपने को तो फुल स्टॉप दे करके बाबा के याद में रहना ही है, लेकिन आत्माएं जो दुखी और अशांत होंगी उनको मनसा द्वारा शक्ति देने की भी आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि अभी बहुत समय के पुरुषार्थ से आप उस समय सफलता को प्राप्त कर सकते। तो ये भी हमको अटेंशन देना है कि सचमुच जो हम चाहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप, वो अभ्यास कर रही है। क्योंकि वेस्ट थॉट्स, बाबा ने कहा अशुभ संकल्प जो है वो अभी कम होंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स चलते। तो उसको स्टॉप लगाने के लिए हर एक को अपना समय निकाल के, क्योंकि लाइफ में बातें तो आती ही है, तो ऐसे समय पर अगर अभी से रिहर्सल करेंगे तभी समय पर हम सफलता प्राप्त कर सकें। दूसरा बाबा कहता है तो आपको सदा खुश रहने का अभ्यास चाहिए। तो अगर हाथ उठवाएं तो सदा खुश रहने वाले कितने हैं, वो हाथ उठाओ। सदा सदा खुश, कभी कभी नहीं, सदा खुश। कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाएंगी। बहुत अच्छा, इतनों ने हाथ उठाया है, अच्छा है। लेकिन ये बाबा कहता है क्यों कि आगे चल कर के आपका चेहरा और चलन सेवा करेगी। क्योंकि जो हमको प्राप्ति हुई है वो चेहरे से और चलन में आनी चाहिए। खुशी हमारी बाबा की दी हुई सौगात है। और बाबा कौन है वो हमको पता ही है। वैसे भी जिससे प्यार होता है वो छोटी सी गिफ्ट भी देंगे ना
तो कितनी संभाल के रखते हैं। लेकिन ये भगवान की सौगात है, तो ये भी छोटी सी बात में हमने भगवान की दी हुई सौगात खुशी को डल कर दिया, कम कर दिया। तो बाबा कहते हैं खुशी बाबा की सौगात है, इसीलिए इसको संभाल के रखना है। हमको याद है हम छोटेपन में आए थे तो ब्रह्मा बाबा सदा चेक करता था, तो सभी बच्चे के चेहरा खुशी है, और बाबा हमेशा कहता था बच्चे तुम्हारा चेहरा खुशी का कैसा होना चाहिए। तो बाबा मिसाल देता था जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प होता है, ऐसे तुम्हारा चेहरा सदा मुस्कुराता था। और बाबा अगर देखता था तो कोई बच्ची का चेहरा आज थोड़ा विचार में लगता है कुछ, तो फौरन ही बुला के और हंसा के भेजता था, मुस्कुराते भेज। तो हम सबका क्यों कि हमको मिला क्या है, कितना खजाना मिला है। खजाने में कोई खजाना कम नहीं, क्योंकि चाहिए क्या जीवन में, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो ये सभी खजाने बाबा ने हम एक एक बच्चे को भरपूर किया है, प्राप्ति संपन्न बनाया है। तो हम सबको खुशी रहना माना हमारा चेहरा बोले कि इन्हों को कितनी खुशी है। तो यही बाबा के जो डायरेक्शन है वो हम सब कुछ चेक करना है अपने में। तो हमारा कोई भी बात होने के बाद चेहरा बदले नहीं, सदा खुश नजर आ। तो ऐसा जो बाबा की डायरेक्शन है वो हम सबको प्रैक्टिकल करना ही है, कर भी रहे हैं और करना है। बाबा से प्यार है, प्यार की निशानी है जो बाबा ने बोला है उसको हम प्रैक्टिकल में लाएं। तो सभी यहाँ तो खुशी होंगे, मधुबन का लाभ लिया होगा, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेवारी और नहीं है। बाबा कहते हैं परो और ब्रह्मा भोजन खाओ, और एक दो से जो भी कोई विशेषता किसमें है वो विशेषता लो। तो इसी रीति से आप सभी मधुबन में आए हो, तो यहाँ आपने बहुत बहुत अपने में
शक्तियां भरी हों, क्योंकि यहाँ का दिनचर्या ही ऐसी बनी हुई है जो सारा दिन परमात्म प्यार में ही रहते हुए पढ़ाई भी पढ़ो और एक दो में मिलते एक दो के जो गुण है, शक्तियां है, उसको अपने में भी धारण करता। तो ये सप्ताह आपका या 4-5 दिन जो भी हुए उसमें निर्विघ्न रहे ना। आबू में आते किसके पास विघ्न आया कोई को? हाथ उठाओ। विघ्न नहीं आए ना? अच्छा, कोई उठा भी रहे हैं, लेकिन विघ्न आया भी तो समाप्त हुआ। ये इतने क्लासेस जो सुना उससे समाप्त हुआ, क्योंकि यहाँ जितनी शक्ति आपको बढ़नी हो उतनी बढ़ सकती। वायुमंडल भी है और ब्रह्मांडों का संग भी है और बाबा की विशेष प्रकाश भी। सभी अभी जो भी बैठे हैं वो खुश तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको खुशी बाबा की सौगात है, उसको संभाल के रखना। ओम शांति।